किसी बेटी के साथ बहुत बुरा हो जाता है, लेकिन इस डर से कि समाज क्या कहेगा, मेरा इज्जत चला जाएगा। इज्जत कोई नाली का पानी है कि तुरंत बह जाएगा क्या? मेरे बेटी का लाइफ तबाह हो रहा है, लेकिन धूप हम हो रहा है, चुपचाप। बच्चा सब पढ़ने आती है, कभी लू लग जाता है धूप में। उसके लिए कॉटन कपड़ा पहन के आना चाहिए, पूरा शरीर ढक के रहना चाहिए। छाता से आपदा आना हो, चाहिए। जैसे वज्रपात हो, कोसी रीजन है, बाढ़ हो, सर्पदंश हो, आग, बारिश के टाइम में लगता है सर्प आ जी जाते हैं। हाँ, जी। बच्चे हैं तो किस तरह से मतलब ये फर्स्ट एड तो होना ही जैसे आग लग गया तो सबसे पहले तो हम प्रयास करेंगे, अगर पहुंच सकते हैं वहां तक तो मेन स्विच से उसको ऑफ कर देंगे और प्रशासन को खबर करेंगे, हल्ला भी करेंगे। और उसको अगर मेन स्विच काट दिए तो फिर हम पानी का प्रयोग, उसको सांप काटा है उसको चलने नहीं देंगे, क्योंकि चलने से उसका ब्लड सर्कुलेशन फिर हाई हो जाएगा। और स्ट्रेचर, कृत्रिम स्ट्रेचर जमीन पर लिटा दीजिए और दोनों पैर को सटाकर 60 डिग्री पैर को ऊपर उठा दीजिए। दोनों पैर को सटा देना है और 60 डिग्री पैर को ऐसे उठा दीजिए। इससे क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कमर के नीचे ब्लड का बहुत ज़्यादा मात्रा में कमर के नीचे। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज लाइव। हमारे साथ में कुछ गेस्ट आप देख पा रहे होंगे। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, मेरे हाथ में एक पुस्तिका है। वो कौन सी पुस्तिका है मैं पढ़ के आपको बताना चाहूँगा। लिखा हुआ है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम। अब ये क्या होता है, अभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चे होते हैं नादान होते हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? घर से निकलते हैं, स्कूल आ जाते हैं, घर नज़दीक में है ठीक बात है, लेकिन घर से स्कूल तक आने का जो वो पीरियड होता है उसमें अगर कुछ हो जाता है तो वो बच्चे खुद का सुरक्षा कैसे करें, है ना सर? वो उसको लेके हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में एक योजना निकाला गया है कि हर एक टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा, हर एक गवर्नमेंट टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और शनिवार को यहाँ लिखा हुआ है बुक में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो सजग, मतलब सजग करने का प्रयास है हर एक टीचर को, हर एक स्टूडेंट को। मैं आपको बताना चाहूँगा, मिलवाऊंगा मेरे साथ में। मैं अभी ये जो शूट कर रहा हूँ ये वीडियो अभी त्रिवेणीगंज के गर्ल्स हाई स्कूल में शूट हो रहा है। ये वीडियो मेरे साथ में अभी आप देख पा रहे होंगे, मेरे साथ में है पूनम मैडम जो इस स्कूल की प्रिंसिपल है। मैम सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे SM न्यूज। थैंक यू मैम, हम ये जानना चाहेंगे, अभी ये एक सजग वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, तो किस तरह से सजग करना है बच्चों को और आपके स्कूल को ही क्यों चुना गया है? ये मैं बहुत सौभाग्य की बात समझती हूँ कि मेरे स्कूल को इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चुना गया है। और मेरे यहाँ 5 दिवसीय मीटिंग, ये ट्रेनिंग चल रही है। इस प्रखंड के जितने भी टीचर हैं, सरकार की योजना है कि कोई भी टीचर ऐसे नहीं छूटे कि जिनको कि ये ट्रेनिंग ना मिले, मतलब सबको लेना है। और हर विद्यालय में एक एनुअल कैलेंडर जारी किया गया है। एनुअल कैलेंडर के अनुसार सुरक्षित शनिवार मनाया जाएगा। उस दिन शनिवार के दिन क्योंकि हाफ डे होता है, बच्चों को इसी तरह के कार्यक्रम के थ्रू उनको सजग किया जाएगा। किसी प्रकार के प्राकृतिक आपदा, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, जैसे अपना कोसी रीजन है तो कोसी रीजन में तो बाढ़ आती ही है, बाढ़ से कैसे निपटे। अगर एक टीचर सीखते हैं तो वो अपने 50 बच्चों को बताते, 50 बच्चे करते हैं तो 50 घर में अपने सजग करते हैं। तो हमको जन जन को सजग करना है। हम लोग तो एक पथ प्रदर्शक होते हैं टीचर लोग, तो हमको पूरे समाज को सुधारना है, उसको पथ प्रदर्शन करना है, उनको सजग करना है कि किसी प्रकार की आपदा हो, जैसे वज्रपात हो, कोसी रीजन है, बाढ़ हो, सर्पदंश हो, आग, बारिश के टाइम में लगता है सर्प आ जाते हैं। हाँ, बच्चे हैं तो किस तरह से मतलब ये फर्स्ट एड तो होना ही चाहिए ना। किसी भी एक्सीडेंट का जो फर्स्ट आवर जो होता है, 1 आवर होता है, वो जो गोल्डन पीरियड होता है, उस समय यदि फर्स्ट एड ठीक से कर लिया जाए तो जान बचने की काफ़ी हद तक संभावनाएं होती है। और हमारे साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक साइड है मास्टर ट्रेनर है, दोनों साइड जो शिक्षकों को ट्रेंड करते हैं कि शिक्षकों को ये बताते हैं कि आपको बच्चों को कैसे बताना है। तो हमारे साथ में मास्टर ट्रेनर है, मैं उनसे भी बात करूँगा। मैं इनसे पहले बता दूँ कि ये जो ट्रेनिंग हो रहा है तो बच्चे अगर सीख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर घर में कुछ होता है तो बच्चे ही और लड़कियाँ ज़्यादा सर डर जाती है ना, बच्चे डर जाते हैं, लड़कियां डर जाती है, तो उस महिलाएं ज़्यादा डर जाती है। तो अगर वो जान रही होगी, फर्स्ट एड के बारे में उनको पता होगा, तो वो बच सकती है, अपने आसपास को भी बचा सकती है। जी सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर SM न्यूज़। जी धन्यवाद। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम जो है प्रत्येक स्कूल में चलाया जा रहा है और बिहार के प्रत्येक स्कूल में ये होगा।
इसके लिए सुरक्षित शनिवार यानी शनिवार को बच्चों को ट्रेन किया जाएगा कि आने वाले दिन में अगर कुछ घटना होती है, प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, उससे हम कैसे बचेंगे। विद्यालय जब घर से बच्चे चलते हैं विद्यालय के लिए, तब से लेकर विद्यालय में जितना देर रहते हैं और पुनः जब घर जाते हैं, इस दौरान जो भी घटनाएं हो सकती है वो प्राकृतिक हो या मनुष्य जनित हो, उससे कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए इसको सुरक्षित शनिवार के रूप में प्रत्येक स्कूल में मनाने का कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा सर, इसके अंदर क्या क्या सिखाया जाता है? आप तो मास्टर ट्रेनर हैं, आप बेटर जान रहे हैं, क्या क्या सिखाए हैं आप मतलब टीचर्स को? तो जैसा कि पहले में मैं कह चुका हूँ कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत हम किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उससे होने वाली क्षति को कम जरूर कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है बाढ़, वज्रपात, भूकंप आदि आता है। अगर भूकंप आता है तो हम बच्चों को बताते हैं कि भूकंप में अगर घर के अंदर भूकंप आता है, मैंने घर के अंदर बच्चे हैं तो बाहर नहीं भागेंगे, बाहर नहीं भागना है। भूकंप में किसी भी परिस्थिति में बाहर आपको नहीं भागना है। भूकंप आते ही ढको, झुको और पकड़ो। सबसे पहले सर पे किताब हो या कुछ भी नहीं है तो हाथ से आपको ऐसे ढकना है। फिर उसके बाद झुक जाना है और जो भी आपके पास कड़ा कोई वस्तु है, अगर बेंच है, टेबल है, उसके अंदर झुक जाना है और उसको पकड़ लेना है। पकड़ इसलिए लेना है क्योंकि जब भूकंप आता है तो हर चीज़ अस्थिर होता है, वह भाग सकता है, हम भी उससे दूर भाग सकते हैं और फिर पुनः हम पर गिर भी सकता है। इसके बचाव के लिए उसको हम पकड़े रहते हैं ताकि हम अपने आप को अस्थिर कर सके। ये था भूकंप के लिए। अगर आप घर के अंदर होते हैं, सर ने बड़ा अच्छा समझाया, आप पकड़ लेंगे, है ना? पकड़ लेंगे, किसी मजबूत चीज को आप पकड़ लेंगे। ढको, झुको और पकड़ो। ढको, झुको और पकड़ो, ये भूकंप के लिए था। भूकंप के लिए हुआ। अब अगर वज्रपात आता है, अगर वह घर के अंदर बच्चे हैं तो खिड़की बंद कर लेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे और धातु की किसी वस्तु को स्पर्श नहीं करेंगे और कान और आंख को बंद करके रूम में चुपचाप बैठ जाएंगे। कान इसलिए कि ठनका ठनकने से कान का पर्दा फट सकता है, बिजली का रोशनी आने से आंख की रोशनी जा सकती है, इसीलिए आंख को बंद करके और कान को बंद करके रूम में बैठ जाना है और उसके शांत होने का प्रतीक्षा करना है। अगर हम रूम के बाहर हमारे बच्चे हैं, मान लीजिए स्कूल से घर जा रहे हैं, तब अगर ऐसा हो गया, रास्ते में अगर हो जा रहा है तो वह कोशिश करेंगे कि ऊंचे वृक्ष से, टावर से, ट्रांसफार्मर से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, बड़े बड़े वृक्ष से दूर अगर फील्ड है तो वहाँ पर वह बैठ जाएं। अगर संभव हो तो चप्पल सूखा है तो वो, या नहीं तो अगर लकड़ी हो या कोई भी सूखी वस्तु हो, अगर कुछ भी नहीं हो तो बैठकर उसी पूर्व की भांति आंख और कान को बंद करके बैठ जाना है और उसके थमने का प्रतीक्षा करना है। भागना किसी भी स्थिति में नहीं है, लेटना नहीं है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नहीं बड़े भी क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं वृक्ष के नीचे छुप जाते हैं या बड़ी बिल्डिंग के पीछे चले जाते हैं। ये सब उसको नहीं करना है, क्योंकि जो भी सुचालक चीज़ है वह तड़ित को पकड़ कर वह आपके पास ला देगा। इसीलिए जितनी भी आसमान से बिजली गिरती है, जो भी ऊंचा वस्तु होता है, सबसे संपर्क में पहले वही आता है। इसीलिए अपने आप को छोटा करना है, यानी कि बैठ जाना है और ऊंची जो भी चीज़ हो, इमारत हो, वृक्ष हो, उसके पास नहीं होना है। इस तरह बच्चे अपनी बचाव कर सकते हैं। वज्रपात से आपने देखा कि कैसे बचाव करना है। अगला क्या होगा सर? अगलगी। अगलगी, हाँ, अगलगी। आग लगती है, आग लगने का कई रूप है। अगर रूम में है और शॉर्ट सर्किट से आग लग गया तो सबसे पहले तो हम प्रयास करेंगे, अगर पहुंच सकते हैं वहां तक तो मेन स्विच से उसको ऑफ कर देंगे और प्रशासन को खबर करेंगे, हल्ला भी करेंगे और उसको अगर मेन स्विच काट दिए तो फिर हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं बाकी बचे हुए जगह पर। अगर मेन स्विच हम नहीं काट सकते हैं तो पानी का प्रयोग इसमें हम नहीं करेंगे, बालू से, मिट्टी से, गोबर से उसको हम आग को बुझाने का प्रयास करेंगे और प्रशासन को खबर करेंगे। जितनी भी आपदाएं हैं उसमें पानी नहीं देना है। जितनी भी आपदाएं हैं सब में एक साथ कई बिंदु पर काम किया जाता है, जैसे प्रशासन को मदद किया जाता है, हल्ला किया जाता है, हम अपने सहयोगी से मदद ले सकते हैं, कई स्तर पे इस पे काम होता है। ये तो हो गया आपको बिजली वाला काम। अगर गैस से सिलेंडर से आग लगती है तो वह भी पानी से नहीं बुझेगा। उसके लिए क्या करना है कि एक बोरा हो या मोटा चादर हो, उसको पानी में भिगाकर अगर उसको क्या किया जाता है कि सिलेंडर के चारों, अगर मान लीजिए सिलेंडर है तो चारों बगल ऐसे लपेट देंगे और जैसे ही हवा से उसका संपर्क टूटेगा आग स्वतः बंद हो जाएगा। चादर जो हो, चादर भींगा हुआ होना चाहिए या चादर भींगा हुआ इसलिए होना चाहिए कि भींगा हुआ चादर से ही उस पर लपटेंगे तो जाके उस पर बैठ जाएगा और हवा के संपर्क उसको काट देगा। अगर सूखा हुआ चादर रहेगा तो हवा के संपर्क को नहीं काटेगा और पूरा तरह से उसको घेरा भी सिलेंडर के चारों बगल नहीं रहेगा। अब
जो आमतौर पर गांव में आजकल का सीजन आया है, गांव में आग लगता है, उसके लिए लोगों को हम जागरूक करेंगे कि राख आदि लोग चूल्ही से निकाल के जाके बाड़ी में फेंक देते हैं, उसको बिना आग बुझाए बाड़ी में नहीं फेंके। और हवा जब तेज तेज चल रहा हो तो खाना नहीं बनाए, खाना जब तूफान शांत हो जाए तब बनाए, और आग कहीं भी किसी भी स्थिति में इधर यत्र तत्र नहीं फेंके। उसके बाद आता है अगला है सर्पदंश, सांप काटना। हाँ, बारिश के मौसम में ज़्यादा सांप दंश करता है। तो इसमें अधिकांश लोग इसलिए मर जाते हैं, बच्चे या कोई भी बड़े आदमी सांप के काटने से कम मरते हैं और उसके डर से ज़्यादा मरते हैं। तो इसीलिए उसको मानसिक रूप से यह तैयार करना है। अगर किसी को सांप काट भी लेता है, अमूमन तो सारे सांप विषैले होते नहीं, बहुत कम 20% से भी कम सांप है जो जहरीला होते हैं। अगर किसी को सांप काट लेता है तो हम देख के भी पता कर सकते हैं कि सांप जहरीला है अथवा नहीं है। ये कैसे करेंगे? अगर सांप का मुंह तिकोना हो, 3 तरह तिकोना हो, एक लकीर ऐसे और सीधा और ऐसे हो, अगर तिकोना है, त्रिभुजाकार है, तिकोना है, तो वह सांप जहरीला होगा। मान लेते हैं कि सांप को हम नहीं देखें कि तिकोना नहीं है, तो वह जब काटता है तो अगर समांतर 2 बिंदु है, समांतर एक सीध में, तो वह जहरीला होगा। मतलब 2 ऐसे डंक मारा था। हाँ, और एक सीध में, समांतर है। हाँ समांतर एक सीध में, तभी वह जहरीला होगा, अन्यथा जहरीला नहीं होगा, नहीं जहरीला होगा। तो अगर सांप को हम नहीं भी देखें तो काटने का स्थल को देख के हम पता कर सकते हैं कि सांप जहरीला है अथवा नहीं है। और बाकी स्थिति में खरोंच आ गया या 2 से अधिक काट का चिन्ह है तो वह जहरीला नहीं होगा। अच्छा सर, एक और चीज़ है, जहरीला मान के सर्प काट लिया, आदमी तो डर जा रहा है। आदमी डर जाता है तो सबसे पहले क्या करे वो? सबसे पहले तो उसको मोटिवेट करना है कि तुमको जो सांप काटा है वह जहरीला नहीं है, उसको आत्मबल को बढ़ाना है। ट्रीटमेंट हमको करना है लेकिन उसके आत्मबल को बढ़ाते हुए अकेले आदमी है, अकेले आदमी है तो उसको पहले क्या करेंगे, जहाँ सांप काटा है उसके ऊपर हल्का सा उसको बांधेंगे। बांधने का तरीका है कि आप रस्सी से बांधिए, एक गिट्ठा दीजिए और उसमें एक कलम या कोई सुंठी या कोई मोटा चीज़ उसमें घुसा दीजिए, फिर उस पर गिट्ठा दीजिए और उसको ऐसे घुमाइए। मान लेते हैं इसको बांध दिए ऐसे, और इसको घुमा के हम ऐसे इसको टाइट करेंगे। टाइट, हाँ टाइट इतना करेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुके। अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो वह आदमी जहर से पहले ब्लड सर्कुलेशन रुकने से मर जाएगा। हाँ, ब्रेन कर सकता है, ब्रेन हार्ट फेल कर सकता है। इसीलिए हम इतना टाइट करेंगे कि ब्लड भी उसको जाए। अब सवाल होता है कि बांधे क्यों? बांधे इसलिए कि ब्लड सर्कुलेशन की धारा कुछ कम हो, कम होगा तो जहर जो है जल्दी हृदय के पास या ब्रेन में नहीं जाएगा। इसलिए बांधने का भी तरीका है, एक गिट्ठा के बाद उसको ऐसे हल्का करेंगे और थोड़ा सा टाइट होगा, फिर उसके बाद करने के बाद उसको हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको सांप काटा है उसको चलने नहीं देंगे, क्योंकि चलने से उसका ब्लड सर्कुलेशन फिर हाई हो जाएगा। और स्ट्रेचर, कृत्रिम स्ट्रेचर हम बना सकते हैं या किसी गाड़ी से या किसी से भी जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। झाड़ फूंक के बारे में सोचना ही नहीं, करने की बात छोड़ दीजिए, सोचना ही नहीं है, क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। सिंपल झाड़ फूंक से कुछ नहीं होना है। गांव में ये अक्सर होता है, देखने को मिलता है कि अगर सांप काट लिया तो हाँ वहाँ जाके झड़वा लो, वहाँ जाके झड़वा लो, आपको सांप जो काटा है वो जहर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है और इसी से ज़्यादा लोग मरते हैं, है ना जी। और क्या है सर? सांप के बारे में यही है। उसका फिर डॉक्टर, चीरा भी नहीं लगाना। चीरा इसलिए लगाना है कि कैसे काटना है हमको पता नहीं है। अगर कोई नस कट गया तो रक्त शराब से ही बच्चे मर जाएंगे या कोई बड़े आदमी है जो मर जाएंगे। ये सही बात बोले सर। अगर किसी को सर्प काटता है तो वो ब्लड निकालने के चक्कर में चीर देता है, जो कि गलत है, नहीं करना है, वो नहीं करना है। आपको बांध के सीधे डॉक्टर के पास ले जाना है, डॉक्टर अपना उपचार करेंगे। जी मैम, आपसे भी थोड़ा बात करेंगे। तो क्या इसके आगे और क्या क्या है जो आप टीचर्स को सिखाते हैं मैम? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसे सड़क दुर्घटना है, बच्चा सब घर से स्कूल आती है, स्कूल से घर जाती है, उस क्रम में रास्ते पर दाएं बाएं देख के चलना चाहिए। ये अपने रास्ते से जाती है, कोई बाइक से आ रहा है, नशा करके आ रहा है, या किधरों देखता है मोबाइल चला रहा है, बिना हेलमेट का रहा हो, कहीं मार दिया ठोकर, बच्चा सब। मतलब दूसरे कैसे चल रहे हैं उसको देख के हमको चलना है ना? मतलब हमको सही से चलना है, हमको संयम रखना है, यातायात के नियम का पालन करना है। और क्या? और अभी गर्मी बहुत है, धूप हो रहा है, बच्चा सब पढ़ने आती है, कभी लू लग जाता है धूप में। उसके लिए कॉटन कपड़ा पहन के आना चाहिए, पूरा शरीर ढक के रहना चाहिए, छाता से आना चाहिए स्कूल। लू लगने के बाद प्रेयर करती है, उस समय गिर जाती है, परेशान हो जाती है। सही बात है। ये चीज़ मैम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ आती है ना, और प्रेयर में गिर जाती है मैम।
प्रेयर में इसलिए गिरती है कि वो लोग खा पी के नहीं आती है, सुबह सुबह जल्दी चली आती है, पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, तो इसीलिए उन लोगों को थोड़ी फेंट हो जाती है, गिर जाती है। अगर सही से खा पी करके आए, अपना नित्य क्रम करके आए, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब उससे बचा जा सकता बचा जा सकता है। मान लीजिए अगर लू लग गया तो उसको पानी से उसको ज़मीन पर या प्लास्टिक हो या कुछ हो उस पर लेटा देना चाहिए। उस पर लेटा देंगे। हाँ, लेटा करके लू लगने के बाद। हाँ, और ठंडा हवा जगह पर उसको लेटा देना चाहिए। इसके बाद पानी का हल्का हल्का उनके चेहरा पर पानी देना चाहिए। चेहरा पे हल्का हल्का छींटा मारेंगे। जी, छींटा मारेंगे। इसके बाद आम है जिसको हम लोग टिकला कहते हैं, टिकोला है ना, कच्चा टिकोला आम, कहते हैं। कच्चा आम, हाँ। हाँ, उसको उबाल करके उसका रस बना करके उसको पिला देते हैं तो ठीक हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर को जी क्या एक महत्वपूर्ण टॉपिक और भी एक है, जिससे मान लीजिए बच्चे असेंबली में बेहोश हो जाते हैं। जी, तो अक्सर देहात में क्या कहा जाता है, नाक मुंह बंद किया जाता है, या फिर जूता भी सुंघाने का, या कहीं कहीं झाड़ू भी सुंघाने का है। यह सब गलत बात है, रूढ़िवादी बात है, वो सब नहीं करना। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि बच्चे को ज़मीन पर लिटा दीजिए और दोनों पैर को सटाकर 60 डिग्री पैर को ऊपर उठा दीजिए। दोनों पैर को सटा देना है और 60 डिग्री पैर को ऐसे उठा दीजिए। इससे क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कमर के नीचे ब्लड का बहुत ज़्यादा मात्रा में कमर के नीचे ब्लड रहता है। जैसे ही ज़मीन पर लेटाने के बाद उसका पैर हम 60 डिग्री पर उठाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ दौड़ेगा, और जैसे ही हार्ट और ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में खून मिलेगा, वह बच्चे जो भी हैं वह तुरंत होश में आ जाएंगे। सही बात है। ये गांव की बात है, गांव में दांती बोलते हैं, दांती लग गया है ना, चम्मच से छुड़ाते हैं ऐसे डाल के, है ना। तो उसके लिए सर अभी बता रहे थे, सही बात है। यहाँ के अधिकांश लोग, मैंने भी देखा है कि अधिकांश लोग नाक और मुंह को बंद कर देते हैं, और तब इसलिए जान भी जा सकती है। कि हमको पता नहीं कि उसका दम घुट रहा है कि क्या हो रहा है, तो बेहोश अवस्था में है। हम जाते देर तक, अनपढ़ लोग गांव के हैं, उतना जानकारी नहीं है, अगर देर तक नाक मुंह बंद करेंगे तो स्वतः मर जाएगा बच्चा। इसलिए वो नहीं करना है, जमीन पर लिटा के पैर को आप 60 डिग्री पर उठा देना है, खुद ब खुद ब्लड आएगा और उसका बेहोशी टूट जाएगा। और भी कोई ऐसा टॉपिक है सर? हाँ जी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आजकल पूरी दुनिया में काम हो रहा है, और जैसे छेड़छाड़ की घटना है। विद्यालय से बच्ची जाती है, फिर बच्चे आते हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। छेड़छाड़ के लिए तो कुछ हद तक हमारा परिवार का परिवेश जो है वह भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग बच्चे से मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं। बच्चे अच्छी से अच्छी बात भी हमारे साथ आके शेयर नहीं करते हैं, तो छेड़छाड़ की घटनाएं जैसे सामाजिक मान्यता के अनुसार इसको गलत माना जाता है, तो वो नहीं कर सकता। सबसे पहले हमको बच्चों को या मेरे वर्ग में जो विद्यार्थी आते हैं उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो अपनी समस्या हमको बता सके। अगर वह नहीं बताते हैं तो उसके व्यवहार को हमको अध्ययन करना है कि किसी बच्चे में एकाएक कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। कोई बच्चा भैया बच्ची पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत हंसमुख है, एकाएक चुप रहती है, गुमसुम रहती है, तो हमको ये पता करना है कि आखिर गुमसुम है तो क्यों है, इसके पीछे कोई रीजन पता करना है। रीजन पता करना है और बच्चे को विश्वास में लेके ये बताना है कि ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती उनकी है जिन्होंने किया है। इसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, न कि बच्चे और बच्ची को मिलना चाहिए। मतलब उसको सिखाना चाहिए, उसको ट्रेन करना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ कोई भी गलत होता है तो तुम आके हमसे बोलो, तुम इसके लिए दोषी नहीं हो। जो दोषी है उसको इसकी सज़ा मिलेगी, और सज़ा का प्रावधान भी है। एक नंबर है 1098 पे कॉल कर सकते हैं। हाँ, कॉल कर सकते हैं। 24/7 यह काम करता है, उसमें आप सूचना दे सकते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभिभावक जो भी माँ बाप है उसको सजग रहने की जरूरत है। एक आजकल बहुत आम टॉपिक है गुड टच और बैड टच। हम किसी को भी जब टच करते हैं तो उससे हमारी मनसा पता चल जाता है कि हम किस भावना से करते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक देखा गया है कि परिचित लोग ही इस शोषण में शामिल होते हैं। गुड टच और बैड टच। हाँ, बैड टच में जो छेड़छाड़ की घटना होती है वह परिचित व्यक्ति इसमें अधिकांश शामिल रहते हैं। वही तो कांटेक्ट में आते हैं, टॉफ़ी देकर या फुलसरा के, या उसकी कोई कमजोरी जानकर उसको ब्लैकमेल भी करते हैं। तो इस पर हमको एज ए गार्जियन, एज ए टीचर इसको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं हो। अगर कोई भी व्यक्ति माँ को छोड़ के, यहाँ तक कि बाप भी, किसी भी बच्ची की 4 अंक को टच नहीं कर सकता है। अगर टच करता है तो वह बैड टच के अंतर्गत आएगा, जिसके अंतर्गत सबसे पहला आता है यह मुंह का भाग आता है, इसको टच नहीं कर सकते हैं। दूसरा भाग ये सामने का चेस्ट आता है, और तीसरा आता है ये दोनों जांग के बीच का, और चौथा आता है इसके जांग के पीछे का। ये 4 भाग
माँ के अलावा कोई नहीं छू सकती है, और माँ भी तब जब बच्चे अचेत हो, अस्वस्थ हो, खुद कपड़ा नहीं बदल सकते हो, या बच्चे को स्नान कराना हो, तभी ये 4 जगह पर कोई बच्चे को छुआ जा सकता है। छूते हैं तो बैड टच के अंतर्गत अगर आप आएगा। छूते हैं तो आप सतर्क हो जाइए कि उस आदमी का नियत ठीक नहीं है, उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई करने के लिए डरिए। और सबसे बड़ी बात कि आदमी को जागरूक करना है। लोग क्या होता है, किसी बेटी के साथ बहुत बुरा हो जाता है, लेकिन इस डर से कि समाज क्या कहेगा, मेरा इज्जत चला जाएगा। इज्जत कोई नाली का पानी है कि तुरंत बह जाएगा क्या? मेरे बेटी का लाइफ तबाह हो रहा है, लेकिन हम चुपचाप हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं खोने के चक्कर है। में, इज्जत सही बात बोल रहे हैं। इसलिए हमको वो जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर का हमको प्रयोग करना चाहिए। उसमें आपकी पहचान भी गुप्त रहेगी और उस दोषी व्यक्ति को दोष भी, सजा भी मिल जाएगी। सही बात है। आज के डेट में अगर आप टीवी देखते होंगे तो टीवी पे क्राइम पेट्रोल जैसी सीरीज चलती है, आप देखते होंगे वो चीज़, उस पर दिखाया जाता है। अभी बैड टच और गुड टच का बात आप कर रहे थे सर, है ना? तो उसके बारे में भी कितनी एपिसोड उसमें आई है। तो आप लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें और उनके साथ क्या हो रहा है उसको हम समझें। अगर हम समझ ले रहे हैं तो हमारा बच्चा खराब नहीं होगा, या फिर हमारे बच्चे कुछ अनहोनी घटना नहीं होगी। ये हम बच सकते हैं और हमारा पर्यावरण, हमारा समाज जो है वो भी सुधर सकता है। और इसका ये जो टॉपिक था आज का, ये भी था सजग। हम लोगों को सजग कर सकते हैं, खुद सजग हो सकते हैं। हम खुद सजग होंगे, अगर बच्चे सजग हो जाते हैं, महिलाएं सजग हो जाती है, तो हम समाज को आगे ले जा सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़। धन्यवाद।